Hello children, welcome to our YouTube channel Smart Excellence Coaching। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ट्रांसलेशन में आज नंबर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान है बाबू, पहचान जब हिंदी के वाक्य में बाद में सबसे पीछे लगा होता है, वर्ब में रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब लगे होते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश में बनाने की जो प्रक्रिया है वो ये है। इसका जो फर्स्ट रूल है ये है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये वाज वर्ब, इसे लगाएंगे, और फिर वर्ब, मेन वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया वर्ब, उसमें आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं। जिससे हमने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल में वह बाजार जा रहा था। अब इसमें क्या है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए तो हम वाज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वाज वर्ब में, बस इतना देखना है। और यहाँ जब हम करेंगे इस सेंटेंस को तो ये क्या है, वह बाजार जा रहा था, तो इसमें वर्ब हो रहा है जाने का, और कर कौन रहा है, वह जो है इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, नियम के अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट में वह को हम कहते हैं ही। इसके बाद हमारा नियम कहता है कि वाज या वर्ब में से एक लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम लगाएंगे वाज। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद यहां से फिर वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब इसमें जा रही है जाना, और वो होता है गो और आई जोड़ेंगे इसमें, अब गोइंग बन जाएगा। तो ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, कहां जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट इसका टू लगा के ऑब्जेक्ट लिख दिया, बाजार या मार्केट। ऐसे इस प्रकार से हम इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इन्हें, जिनमें नेगेटिव नहीं होता, जो क्वेश्चन नहीं होते फुल स्टॉप लगा देते हैं। अन्य शब्द हो एडवर्ब वगैरह वो बाद में लगा देते हैं। इसके बाद सेकंड नियम इसका, सेकंड रूल नेगेटिव सेंटेंस का है। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब अभी हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ये सेंटेंस इसका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम खाना खा रहे थे, तो प्लूरल सब्जेक्ट में वी होता है, वी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में हम वर लगाएंगे, वर WERE वर लगाएंगे वर। इसके बाद मेन वर्ब है खाना, EAT, उसमें जोड़ेंगे ING जोड़ करके क्या खाते, इसका ऑब्जेक्ट है द फूड FOOD फूड। इस प्रकार सेंटेंस ये बन जाएंगे हमारे अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नोट बढ़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट बढ़ा देते हैं। नोट बढ़ाने पर क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, हम वह बाजार नहीं जा रहा है, तो इसमें नहीं इंसर्ट कर देते हैं, नहीं तो बन जाएगा वह बाजार नहीं जा रहा, तो इसमें क्या चेंज आएगा, वाज नोट और लग जाएगा, क्योंकि हमारे नियम में लिखा है यहाँ पे वाज वर्ब के साथ में नोट और लगाते हैं। फिर नेगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, ही वाज नोट हो जाएगा, वाज नोट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा था। ऐसे ही हम इसका नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव में केवल नोट बढ़ता है वर्ब के साथ में, हम खाना नहीं खा रहे थे, नहीं, यहाँ पे अगर हम नहीं बढ़ा दें तो इसमें नोट यहाँ बढ़ जाएगा, नोट या नेवर वगैरह। तो ही वर नॉट ईटिंग द फूड, हम खाना नहीं खा रहे थे भी। इसके बाद आता है हमारा टेंस ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। इंट्रोगेटिव दो होते हैं हमारे, दो प्रकार के। एक तो यस और नो टाइप सेंटेंस होते हैं, जिनका हम हाँ ना में आंसर दे सकते हैं। तो उनमें क्या पहचान होती है, क्या से स्टार्ट होते हैं वे सेंटेंस, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। अब क्या से स्टार्ट जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम इस क्या की इंग्लिश जो है नहीं लगाते। उसके लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम जैसे यहाँ पे लिखा है, नियम लिखा है, वाज वर्ब में से कोई सा एक सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। वाज वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार लगा देते हैं, फिर नोट अगर हो तो लगाइए, वरना वर्ब में ING लगा के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, सेंटेंस हो जाता है। जैसे ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है राइट में, तीसरा एग्जाम्पल है, तो क्या आप मुझे पढ़ा रहे थे, इसमें क्या शुरू में आया है, तो उसकी इंग्लिश लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, आपके साथ में यू इसका सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है यू को, तो उसमें आ जाएगा आपका वर आ जाएगा सबसे पहले, WERE वर।
वर यू सब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आता है वर्ब। फिर वर्ब के बाद इसमें नोट तो है नहीं, जैसा कि नियम में लिखा है नोट नहीं है, तो वर्ब है पढ़ाना, TEACHING, टीचिंग, टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है आप, मुझे, यहाँ पे आएगा मुझे कि मी, टीचिंग मी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया और कुछ नहीं रहा, वक्त सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो वर यू टीचिंग मी, क्या आप मुझे पढ़ा रहे थे, हो गया है। इसी प्रकार से अगर किसी सेंटेंस के, हिंदी में सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहे हो, तो उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम उसकी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे शुरू में लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसमें जैसे ढूंढा जाए क्वेश्चन, एग्जाम्पल आपके नंबर 4 में दे रखा, इसमें क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में लिखते हैं हम वाई, वाई से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं WHY, वाई, वे के साथ में वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज या वर में से, क्योंकि प्लूरल के साथ में वर होता है तो यहाँ पे वर लगाएंगे, वर WERE, वर। इसके बाद वे हैं, यानी कि दे, इंग्लिश में बोलते हैं दे मीन्स वे, दे क्वेश्चन वर्ड हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गई है, सब्जेक्ट हो गया है, नोट इसमें नहीं है, तो वर्ब है। वर्ब क्या है इसमें, टहलना, गो फॉर ए वॉक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग फॉर ए वॉक, GOING जोड़ेंगे इसमें, गोइंग फॉर ए वॉक, WALK, वॉक, बगीचे में वॉक, अच्छा है, ओके, गोइंग फॉर ए वॉक, WALK, वॉक। अब कहा, इन द गार्डन, GARDEN, गार्डन। इस प्रकार क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और कोई शब्द हो तो बाद में लगा देते हैं, वरना क्वेश्चन मार्क सब में आएगा। कोई क्वेश्चन है ये, तो इस तरह से आप मैक्सिमम और नॉलेज प्राप्त करने के लिए और एग्जाम्पल अपनी तरफ से कर सकते हैं, आपकी बुक्स में दिए होते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जितना आप अपने ज्ञान को मतलब करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल करिए, और दूसरे बुक में देख करके सेंटेंस बनाइए। हो सके तो आप प्रतिदिन कुछ सेंटेंस आप अपनी स्पीकिंग में लाइए, तो आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि सेंटेंस केवल इंग्लिश लैंग्वेज है, बोलने से ही प्रैक्टिस होती है, बिना बोले आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ये केवल ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए है, तो ये हम पढ़ा रहे हैं। इस तरह से एक सेंटेंस ही टेंस पूरा हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस आपका। और थैंक यू एंड दैट्स ऑल, ओके।